हेलो डिवाइन सोल्स। तो मैं बात करने वाली हूँ अवेकनिंग साइंस और सिम्टम्स के बारे में कि कैसे पता चलता है कि आपके पार्टनर, आपके काउंटर पार्ट जो डीएम या डीएफ दोनों एनर्जी में हो सकते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। तो जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपको क्या साइंस और सिम्टम्स मिलते हैं। तो सबसे पहला जो साइन है वो ये है कि आप फिर से उस फेज़ में वापस चले जाएंगे जो कि आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल के टाइम आपने एक्सपीरियंस किया था। यानी कि उसके अंदर जो इमोशनल आपका स्टेट ऑफ माइंड रहा, आप लोनलीनेस और डिप्रेशन से गुज़रते हैं, तो वो चीज़ें आपको फिर से स्टक करती हैं। ठीक है, तो ये इमोशनल आपको फिर से उसी फेज़ में, ये टाइम पीरियड में आप जाने लगेंगे और आपको नहीं समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें तब होंगी जब आप खुद एक बैलेंस्ड स्टेज पे आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं कि अब मेरी एनर्जी पहले से बहुत बैलेंस्ड है। और फिर आपको अनयूजुअली एक टाइम पीरियड ऐसा स्टक करता है जो आपको एक लो में ले जाता है, एंग्जाइटी में लेके चला जाता है। फिर से आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल के सिम्टम्स, फिज़िकल सिम्टम्स भी आप फिर से अपने अवेकनिंग के टाइम पे जो आप एक्सपीरियंस करते थे, जैसे कि एक कट ऑफ कर देना लाइफ से, बिल्कुल अपने आसपास के लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका लाइफ में, अपनी जॉब में, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगता, आपको किसी के साथ कोई कनेक्शन, नेटवर्क कुछ फील नहीं होता। ठीक है, सेकेंडली आपके वो सारे सिम्टम्स अगर आप खुद एक कुंडलिनी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आपकी कुंडलिनी राइज हो चुकी है, तो ये उन लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका कुंडलिनी अवेक नहीं हुई है तो इस चीज़ को समझने में आपको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कुंडलिनी पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो आपके कुंडलिनी के सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। ठीक है, आप वो सारे फिजिकल सिम्टम्स फिर से एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है एक मिसिंग एनर्जी और पर्जिंग की एनर्जी में आप आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले जब आप एक बैलेंस्ड एक स्टेज में पहुंच जाते हैं, ठीक है, आप इनर वर्क करते हुए, आप मान के चलिए कि आपको 6 मंथ से 1 साल के बीच में जब एक ड्यूरेशन हो जाता है, आपको अवेकनिंग के बाद, आपकी सेपरेशन के बाद, जब आप खुद पे काम करते हैं और आपको कम से कम इनर वर्क करते हुए कुछ टाइम गुजर जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आप बैलेंस्ड स्टेज में होते हैं। ठीक है, और फिर से आपको एक मिसिंग एनर्जी और पर्जिंग आपको होने लग जाती है, सोल क्राइंग, आपको पता नहीं बिना वजह आपके काउंटर पार्ट आपके मन में फिर से आ जाते हैं, आपको बैठे बैठे उनके पुराने ख्याल शुरू हो जाते हैं, आपके बबल फेस के ख्याल आने लग जाते हैं, और आपके डीएम की तरफ जो आपका एक रिजेंटमेंट, जो आपका एक हेट्रेड, या जो भी कह लीजिए कि जो नेगेटिव जो आपके इमोशंस थे, जो हर्ट उन्होंने आपको दिया था, तो वो फिर से सरफेस पे आने लग जाता है। लेकिन यहाँ फ़र्क ये होता है कि आप उन इमोशंस को बहुत जल्दी ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है, आप उस लूप में फंस के नहीं रहते। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो जैसे कि आप एक बैलेंस्ड स्टेट में आते हैं, तो आपके काम करने के बाद आपका करियर, क्रिएटिविटी बेटर होने लग जाती है। ठीक है, ये मैं आपकी बात कर रही हूँ जो डिवाइन काउंटर पार्ट अवेकन्ड है, राइट। तो जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो फिर से आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल लॉसेस शुरू हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपका मनी ब्लॉकेज या फिर स्टक होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके नेक्स्ट पॉइंट में सेक्सुअल अर्जेस।
ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब आपको एक सेपरेशन में कुछ टाइम हो गया है, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, कंप्लीटली साइलेंट जोन में हैं, या फिर आप ऑन ऑफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, दोनों केसेस में आप काफ़ी बैलेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर से आपको इंटीमेसी की क्रेविंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपके काउंटर पार्ट के ऊपर रूट चक्रा और उनके सेक्रल चक्रा पे काम शुरू हो जाता है, तो ये चीज़ें आप फिर से एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, 5th पॉइंट है कि आपको हार्ट में सेंसेशंस फील होंगी कि कुछ अलग सा मूवमेंट हो रही है, आपके चेस्ट में पेन शुरू हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि आपके और आपके काउंटर पार्ट के हार्ट चक्र पे काम हो रहा है, वहाँ से इमोशन सरफेस पे आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो रियलाइजेशन होता है आपके काउंटर पार्ट की तरफ, वही रियलाइजेशन उनको इमोशंस आपकी तरफ फील होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ये है कि हाँ, आपके काउंटर पार्ट को आपके होने का एक आपका कनेक्शन है, इस चीज़ का रियलाइजेशन उनके अंदर सरफेस पे आने लग जाता है, ठीक है। उनकी अवेकनिंग अक्सर देर से होती है, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं शुरू करेंगे ना, तो वहाँ पे काम नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो हमेशा एक स्टेप आपसे पीछे चलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ इस जर्नी पे एक लीडर की तरह मान के चलना है खुद को, कि आप स्पिरिचुअल ट्विन हैं, तो आप लीडर हैं, आप अवेकनिंग से पहले गुजरते हैं और आप अपने ऊपर काम पहले करते हैं, और वो हमेशा आपके एक स्टेप पीछे होते हैं, लेकिन आपको फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़ों से आप गुजर के बैलेंस स्टेज पे पहुंचते हैं, तो वही चीज़ों से वो गुजरना शुरू हो जाते हैं, तो वो सारे साइंस और सिम्टम्स आपको दोबारा एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट साइन है कि आपको कार्मिक ट्रिगर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, फिर से आपकी लाइफ में जो इनर चाइल्ड वुंड्स जो सरफेस पे आनी शुरू हो जाती हैं, तो वापस से आप सोचेंगे कि ये चीज़ें मैंने हील कर ली थी, लेकिन वो पूरी तरह से जो चीज़ें बच जाती हैं, जो हील नहीं होती हैं, तो वो बार बार सरफेस पे आती रहती हैं। जो सबकॉन्शियस ब्लॉक्स, जो इनर चाइल्ड आपके इश्यूज़ थे, पुराने फियर्स और एंग्जाइटी, वो सब सरफेस पे आने लग जाती हैं। आपके आसपास के लोगों के साथ आपके अचानक आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएंगे, कुछ भी, वो आपकी फैमिली के साथ हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके कहीं भी नेबर्स के साथ, कोई भी स्ट्रेंजर के साथ, ठीक है। तो ऐसे लोग अचानक से आएंगे, आपको एक ट्रिगर देके चले जाएंगे, आपकी कोई बचे हुए जो कोई भी वुंड्स हैं उन चीज़ों को सरफेस पे लाके ट्रिगर कर देंगे, क्योंकि आपके काउंटर पार्ट की लाइफ में कार्मिक ट्रिगर्स उस टाइम पे पीक पे होते हैं, ठीक है। वो टावर मूवमेंट से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये थे सारे साइंस और सिम्टम्स जो कि आपके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग के टाइम पे आपको मिल सकते हैं। और अगर इस चीज़ पे आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो कमेंट्स में बताइए। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।